हेलो, अस्सलामु अलैकुम। खैर मक़दम करते हैं आप लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की इस क्लास में मैं प्रेमचंद से मुताल्लिक़ कुछ सवालात जो कि बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम है और उनके हालात ज़िंदगी पर ही सवालात होंगे और उनके जो तख्लीक़ात है, अफ़सानवी मजमुआ और उनके नावल से जो उन्होंने नावल लिखा है, तो वो सारे इस वीडियो में कवर करूँगा, बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे इस वीडियो में बने रहें आखिर तक। ठीक है, और आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊँ तो आप सबसे पहले देखें। और मेरे प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, अफसाना मैंने पढ़ा दिया है, जैसे CCGL का, और नज़म भी पढ़ाया है मैंने और गज़ल भी मैंने पढ़ा दिया है। सारे मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो मैं है दोबारा रिवीज़न करा रहा हूँ। आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप सर्च करेंगे मेरे चैनल का नाम तो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से भी PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखें। पहला में ये है कि प्रेमचंद साहब की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। तो प्रेमचंद की जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी बनारस के लम्ही गांव में। कहाँ पैदा हुए थे? बनारस के लम्ही गांव में प्रेमचंद की पैदाइश हुई थी और 31 जुलाई 1880 को उनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, याद रखनी चाहिए ये बातें कि उनकी जो पैदाइश हुई वो बनारस के लम्ही गांव में पैदा हुए और 31 जुलाई 1880 को उनकी पैदाइश हुई। ठीक है, दूसरा देखें। प्रेमचंद के वालिद का नाम क्या था और ये क्या करते थे। ठीक है, तो प्रेमचंद के वालिद का नाम जो था वो अजाइब लाल था। क्या था? अजाइब लाल। और वो डाक खाने में कलर की नौकरी क्या करते थे। वो कहाँ नौकरी क्या करते थे? डाक खाने में, और वो कलर के पोस्ट पे थे। ठीक है, ये भी नहीं भूलिएगा आप लोग। तीसरा देखें कि प्रेमचंद की वालदा का नाम क्या था। तो प्रेमचंद की वालदा का जो नाम था वो था आनंदी देवी। क्या नाम था? आनंदी देवी थी। ठीक है, चौथा सवाल देखें कि प्रेमचंद का असल नाम क्या था। प्रेमचंद का असल नाम क्या था? धनपत राय उर्फ तवाब कलमी नाम था। ठीक है, धनपत राय जो था उनका ये असल नाम था। किसके मशवरे पर अपना नाम प्रेमचंद किया। तो प्रेमचंद ने अपना नाम किसके कहने पर प्रेमचंद रखा था। तो दिया नारायण निगम जो है वो उनके ख़ास दोस्त थे जो कि उन्होंने मशवरा दिया था कि तुम अपना नाम प्रेमचंद कह लो, है ना। उन्होंने कहा था कि प्रेमचंद पहले अपने घरेलू नाम नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। प्रेमचंद जो थे वो पहले अपने घरेलू नाम जो होता है नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। उनका अफसानी मजवा जो था सौज़े वतन के ज़ब्त हो जाने के बाद, सौज़े वतन जो है उनका अफसानी मजमुआ है जो कि ज़ब्त हो गया था, तो ज़ब्त होने के बाद अपने दोस्त दिया नारायण निगम के मशवरे से रखा कि प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद लिखना शुरू कर दिया, है ना। तो किसके मशवरे से? दिया नारायण निगम जो कि उनके ख़ास दोस्त थे। ठीक है, छठा सवाल देखें कि प्रेमचंद की वालदा का इंतकाल कब हुआ था। तो प्रेमचंद की वालदा का इंतकाल 1888 में हुआ था। कब हुआ था? 1888 में। और प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई थी? 1880 में। ठीक है,
कब पैदा हुए थे? 1880 में। और उनकी वालदा का इंतकाल कब हुआ? 1888 में। यानी वो 18 साल के बाद उनकी जो वालदा थी इंतकाल कर गई, जब प्रेमचंद की उम्र 18 साल हो रही थी। ठीक है। 7वां सवाल देखें कि प्रेमचंद के वालिद ने दूसरी शादी कब की? तो प्रेमचंद के जो वालिद थे उन्होंने दूसरी शादी कर ली 1892 में, यानी 4 साल बाद। यानी 4 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। ठीक है। 8वां सवाल देखें, प्रेमचंद की पहली शादी कब और कितनी उम्र में हुई थी? तो प्रेमचंद की जो पहली शादी हुई थी वो हुई थी तो 1896 में उनकी शादी हुई थी, जब वो 15 साल की उम्र के थे। कितने साल की उम्र में उनकी शादी हुई? 15 साल की उम्र में। ठीक है। 9वां सवाल देखें कि प्रेमचंद के वालिद का इंतकाल कब हुआ? थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में। तो प्रेमचंद के वालिद का इंतकाल 1897 में हुआ। कब हुआ? 1897 में उनके वालिद का इंतकाल हुआ। ठीक है। उनकी वालदा का इंतकाल कब हुआ था? 1888 में। 10वां देखें कि प्रेमचंद ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? तो प्रेमचंद ने मैट्रिक का इम्तिहान 1898 में सेकेंड डिवीज़न से पास किया। 1898 में, यानी 1 साल बाद ही उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया। उनके वालिद का जब इंतकाल हुआ तो अगले साल ही वो मैट्रिक का इम्तिहान दिए और उसमें सेकेंड डिवीज़न से पास हुए। इस तरह बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए और याद रह जाए, ताकि आप भूलें नहीं। ठीक है। 11वां सवाल देखें कि प्रेमचंद 1899 में एक मिशन स्कूल में 18 रुपया 12 असिस्टेंट टीचर की मुलाजिमत इख्तियार की थी। कितने रुपए? 18 रुपये, है ना। वो भी असिस्टेंट टीचर की मुलाजिमत इख्तियार की थी। वो कब की? 1899 में। ठीक है। मिशन स्कूल में। 12वां सवाल देखें कि प्रेमचंद की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ? तो प्रेमचंद की जो अदबी ज़िंदगी थी वो 1901 में एक नावल आई थी जिसका नाम था मामू का रोमान में। तो उनका जो अदबी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था 1901 में। ठीक है। 13वां सवाल देखें कि उनका पहला नावल क्या था और कब शाये हुआ? तो उनका जो पहला नावल था वो था आवाज़े खल्क। क्या था? आवाज़े खल्क, जो 18 अक्टूबर 1903 शार महाविद जो बनारस के एक हफ्तावार आवाज़े खल्क में 1903 से 1905 तक कसतवार छपता रहा। कब से कब तक? 1903 से लेकर 1905 तक छपता रहा, है ना। याद रखेंगे ये। ठीक है। 14वां सवाल देखें कि प्रेमचंद का पहला अफसाना क्या था और कब शाये हुआ? इश्क दुनिया और हुब्बे वतन। उनका जो पहला अफसाना था क्या था? इश्क दुनिया और हुब्बे वतन जो है 1908 में लिखा गया, जो उनके पहले अफसानी मजमूआ है, जिसे सौज़े वतन 1908 में शाये हुआ। कब शाये हुआ? सौज़े वतन 1908 में शाये हुआ। नोट में देखें कि सौज़े वतन जो है 5 कहानियों का मजमूआ था, जिसे अंग्रेज़ी हुकूमत ने काबिल एतराज़ समझकर ज़ब्त कर लिया। सौज़े वतन जो है वो 5 कहानियों का मजमूआ है। ठीक है। जो कि अंग्रेज़ी हुकूमत ने कुछ एतराज़ की वजह से काबिल एतराज़ की समझकर उसको ज़ब्त कर लिया, उनको पब्लिश नहीं करने दिया। ठीक है। जो पहला जो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। उन 5 मजमूए में से पहला क्या है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दूसरा क्या है? शेख महमूद। तीसरा क्या है? यही मेरा वतन है। चौथा क्या है? सुलामातिन। छठा क्या है? इश्क दुनिया और हुब्बे वतन, है ना। इश्क दुनिया और हुब्बे वतन, यही इसका सौज़े वतन का जो 5 कहानियों का मजमूआ है, यही 5 है। ठीक है। आगे देखें। प्रेमचंद की दूसरी शादी शिवरानी देवी से हुई, जो शिवरानी देवी की उम्र 13 साल थी।
जो मुन्नी देवी प्रसाद की बेवा बेटी थी। किसकी? मुन्नी देवी प्रसाद की बेवा बेटी थी और उनकी उम्र 13 साल थी। कितनी थी? 13 साल थी। तो 1913 में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम कमला रखा और 1915 में प्रेमचंद की पहली बीवी का इंतकाल हो गया। 1915 में प्रेमचंद की पहली बीवी का इंतकाल हो गया। 1921 में तहरीक आदम ताउन के सिलसिले में सरकारी मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दे दिया। तो प्रेमचंद ने 1921 में सरकारी मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दिया तहरीक आदम ताउन के सिलसिले में। ठीक है, याद रखेंगे। 1923 में फ़िराक़ गोरखपुरी के शिरकत से बनारस में सरस्वती प्रेस कायम किया। कब किया? 1923 में। 1930 में सरस्वती प्रेस में रिसाला हंस जारी किया, है ना। 1931 में प्रेमचंद ने हफ्तावार अखबार का जो है इजरा बनारस से किया। कहाँ से किया? बनारस से किया। 1931 में टॉन फिल्म कंपनी के डायरेक्टर एम भवानी की दावत पर मेल मजदूर की कहानी लिखने मुंबई गए। कहाँ गए? मुंबई गए। 1936 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के पहले इजलास की सदारत प्रेमचंद ने की है, जो लखनऊ में हुआ था, है ना। तो प्रेमचंद की वफ़ात 1936 में हुई। कब हुई? प्रेमचंद की वफ़ात 1936 में हुई। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रेमचंद की तख्लीक़ात को जानेंगे। ठीक है, उन्होंने कौन कौन सा नावल लिखा है और कौन कौन से अफ़सानी मजमूआ हैं। ठीक है, एक तरफ से देखेंगे। उनका पहला जो नावल है वो है इसरार महाबीर, जो कि नामुकम्मल है 1930 में। और अफ़सानी मजमूआ जो है सौज़े वतन। ठीक है, दूसरा में है हम खुरमा हम सवाब 1905 में। और उनका अफ़सानी मजमूआ जो है प्रेम पचीसी हिस्सा अव्वल 1914 में। ठीक है, तीसरा जो नावल है कृष्णा 1906 में। और अफ़सानी मजमूआ जो है उनका प्रेम पचीसी हिस्सा दोम। ठीक है, हिस्सा दोम, जो कि 1918 में 1918। ठीक है, चौथा देखेंगे रूठी रानी 1907 में। ठीक है, इनका नावल। और उनका अफ़सानी मजमूआ जो है प्रेम बत्तीसी हिस्सा अव्वल 1920 में। पांचवा देखेंगे जलवाए एसार, जो कि 1912 में नावल। और उनका अफ़सानी मजमूआ जो है प्रेम बत्तीसी हिस्सा दोम 1920 में। ठीक है, आगे देखें। छठा देखें पर्दा मजाज, जो कि 1928 में नावल है। और उनका अफ़सानी मजमूआ जो है खाक परवाना 1928 में। ठीक है, सातवां देखिए निर्मला 1929 में, जो कि उनका नावल है। और अफ़सानी मजमूआ जो है ख्वाब व ख़याल, जो 1928 में। आठवें नंबर पर देखिए बेवा 1927 में, जो कि नावल है। और उनका अफ़सानी मजमूआ फ़िरदौस ख़याल, जो कि 1929 में। 9वें नंबर पर है चौगान हस्ती, जो कि 1924 में, जो कि नावल है। और उनका अफ़सानी मजमूआ प्रेम चालीसी हिस्सा अव्वल, है ना। प्रेम चालीसी हिस्सा अव्वल 1930 में। 10वें नंबर पे है बाज़ार हुस्न, जो कि 1916 में, जो कि नावल है। और उनका अफ़सानी मजमूआ जो कि प्रेम चालीसी हिस्सा दोम 1930 में, है ना। 11वें नंबर पर है गबन, जो कि 1930, जो कि नावल है। और उनका अफ़सानी मजमूआ जो कि आखिरी तोहफ़ा 1934 में शायद। ठीक है, 12वें नंबर पे जो है मैदान अमल, जो कि 1930 में, जो कि नावल है। और उनका अफ़सानी मजमूआ जो कि ज़्यादा राह, जो कि 1930 में है। 13 नंबर पर है गौश आफ़ियत, जो कि 1920 में, जो कि नावल है। और उनका अफ़सानी मजमूआ दूध की कीमत 1937। 14 नंबर पर है गौदान, जो कि 1936। और उनका अफ़सानी मजमूआ जो कि वारदात है। ठीक है, 15 नंबर पर है नावल
मंगलसूत्र, जो कि नामुकम्मल हुई, है ना। तो ये थी प्रेमचंद की तख्लीक़ात, जो मैंने ये बताया है नावल और उनका अफ़साने मजमूआ, और उनके हालात ज़िंदगी से जो सवालात देते हैं वो भी आप लोग याद कर लेंगे, है ना। इंशाल्लाह आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा ये PDF, है ना। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर पहली दफ़ा आए मेरे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।